एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में हैप्पी होंगे। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मॉर्निंग के 11 o'clock हो रहे हैं और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आज मंडे का दिन है और संडे वाला ब्लॉग अभी आपके पास नहीं पहुँचा क्योंकि उसकी एडिटिंग मैं नहीं कर पाई थी, कल मैं काफ़ी बिजी थी। और अभी ये बेड बॉक्स मैं खोल के बैठी हूँ। थोड़ी चीज़ें बिगाड़ रखी हैं इस टाइम पे मैंने, इनको थोड़ा सेट करना है। सब कपड़े वपड़े निकाल लिए हैं तो इनको निकालने का रीज़न ये है, मेरी कटिंग हो गई। हाँ, चीज़ों को थोड़ा सा डिवाइड कर दूँ। डिवाइड मतलब जो गर्म कुर्तियाँ हैं, अभी देखो कुछ तो पूरी तो नहीं रख सकते, भी मौसम चेंज हो जाता है बीच बीच में, तो उनको थोड़ी सी को बाहर रखूँ और कुछ को अंदर रख दूँ जो ज़्यादा गर्म है। और दूसरा अपने कॉटन के कपड़े बाहर रखूँ क्योंकि आने वाले टाइम में तो मेरा जो हॉस्पिटल का प्रोसेस है मैं आपको बताती हूँ, लगभग पूरा हो चुका है। बस एक मैरिज सर्टिफिकेट है जो बन के आना है, उसके बाद में अभी चीज़ें फैला रखी हैं घर में, उसके बाद में ना फिर डेट मिल ही जाएगी। तो मैं सोचूं उससे पहले हम लेडीज़ के करने के बहुत काम होते हैं, मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट करती रहूं। तो मैंने चीज़ों को घर पे बहुत सेट करके मैं चली हूँ। जब से ये मेरा ट्रांसप्लांट वाला हस्बैंड की प्रोसेस का मुझे लगा है कि अब जल्दी ही होने वाला है, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो ज़्यादा गर्म कपड़े हैं उनको तो उठा के रख दूँगी, ठीक है। और जो थोड़े से अभी यूज़ करने वाले ये सब गर्म कुर्तियाँ हैं जो कि कपड़ों से नहीं सिलवाते, वो वाली एक दो बाहर रखूँगी, बहुत होंगी वो। और जो कॉटन की कुर्तियाँ हैं जो मुझे आने वाले समय में चाहिए होंगी कंफर्टेबल सी, वो थोड़ी सी बाहर निकाल के रखूँगी। वही बच्चों के कपड़ों का है। अभी इतना सब कुछ क्यों कर रही हूँ, इनर दिख रहा है, इतना सब कुछ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा सेपरेटली रहती हूँ, सेपरेट रहती हूँ। न्यूक्लियर फैमिली में यही होता है। जॉइंट फैमिली में तो सब लोगों को पता होता है कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, और उसमें भी हमें ये आई थिंक अगर हम प्रेग्नेंट हैं, हमारी डिलीवरी होने वाली है, या फिर हम सर्जरी पे जा रहे हैं, या फिर हम किसी हेल्थ इशू से हैं, या फिर हम कहीं जा रहे हैं बाहर, तो ये काम हमें पहले करना चाहिए क्योंकि मैं चीज़ों को थोड़ा मैनेज करने वालों में से हूँ और तभी मैं अपने घर को मैनेज कर पाती हूँ। तो अभी मैं ये काम कर रही हूँ और ठीक रहेगा मेरे लिए। और बच्चों का भी देखिए ऐसा है, अभी कोई मेरे हेल्प के लिए सर्जरी के टाइम पे आ जाए मेरे घर पे, लेकिन उसको तो नहीं पता मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं, बच्चों के कपड़े कहाँ रखे। एकदम से मौसम गर्म हो जाएगा 10 डेज़ के अंदर अंदर, तो वो फिर परेशान हो जाएंगे। तो मैं वो सब चीज़ों को हैंडल करके चल रही हूँ। घर की मैंने किचन उसी हिसाब से सेट कर दी है कि कोई आए तो परेशान ना हो। बट जो मेरे बेड बॉक्सेस हैं उनको तो मुझे ही पता है क्योंकि हम एक साल में एक बार उनमें चीज़ें फिक्स कर देते हैं। वैसे मैं खोलती रहती हूँ एक साल में एक बार, मतलब जो गर्म कपड़े हैं वो तो हम एक साल में एक बार ही निकालते हैं, एक बार ही रखते हैं। तो वो चीज़ें हम ही भूल जाते हैं रख के कहाँ कैसे रखी हैं। उसको ओपन करके वही सब मैं कर रही हूँ। चलिए काम शुरू कर देते हैं। शुरू होता है ना तो बच्चों का ये वाला काम शुरू हो जाता है। आई थिंक आपके बच्चों का भी जाता है। श्रीजा एक एक कपड़ा खोल खोल के उसको फैला देगी, उसको पहन के डांस कर लेगी। इनका अपना, हम भी ऐसे ही करते थे जब छोटे थे। देखो सच बोल रही हो ना। सभी ऐसे ही करते हैं। मम्मियों की चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, है ना। पहले वैसे रहती थी, है ना। टाइम के साथ इंसान चेंज हो जाता है। रामराज जाती हूँ, अब ऐसे ले लेती हूँ दुपट्टा, है ना। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 तो गाइस ये है वो साड़ी जो मैंने सगाई पे पहनी थी मेरी, और बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है। और इन कपड़ों से ना हमारी जो मैरिज वाले कपड़े होते हैं, सगाई वाले कपड़े होते हैं, बहुत मेमोरीज जुड़ी होती हैं, बहुत स्वीट स्वीट मेमोरी। और तो इस बार मैंने निकाली थी इसे पहनने के लिए कि मैरिज एनिवर्सरी पे पहनूंगी या फिर करवा चौथ पे, और दोनों पे ही नहीं पहन पाई थी, लेकिन किसी ना किसी इसको तो ज़रूर ट्राई करूँगी। लेकिन अभी इसको मैं सेफली उठा के रख दूँगी। और अभी डिवाइड कर रही हूँ। जो सर्दियों वाले मोटे मोटे जैकेट है ना, जब नहीं पहन सकते, ड्रेस को एक तरफ पैक करूँगी। जो मोटे मोटे जैकेट्स हैं मेरे, जो मैंने आपको ब्लॉग में आपने देखा है हस्बैंड के, मेरे बच्चों के, उनको तो मैं उठा के रख रही हूँ क्योंकि अब तो उनका कोई यूज़ है ही नहीं। और ये वाली जो साड़ियाँ उनको एक साइड रखूँगी, बस एक साइड रखी रहती है। बट फेस्टिवल्स में पहनने के लिए निकाली थी ना, तो हम लोग निकाल के जल्दी जल्दी उतार के फिर बेड बॉक्स में ही रख देते हैं। और जब बेड खुलता है फिर हम उनको अच्छे से जमाते हैं। वो वाला दिन मेरा आज चल रहा है। ये मेरे जितने भी पार्टी वियर ड्रेसेस हैं उसको अलग करूँगी, अलग जमाऊँगी। I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going
줘 영원히 변치 않을 10 में से 4 I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going, going, going crazy. Yeah. I'm going, going, going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면. I'm मेरे going, खुद पीछे going, हूँ going है ना crazy. देखो मेरी चश्मे 내 맘을 चश्मे नहीं है 완벽해진 चश्मे ऐसे भी हो जाते हैं अंदर भी चल जाते हैं। तो गाइज मैंने अपनी चीज़ों को कर लिया डिवाइड। जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बाहर पड़ी हैं मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं अपना बेड जमाती हूँ तो उसको कैसे सेट करती हूँ। ये इस तरह के आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे इजीली, और लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे। कुछ साड़ीज़ के साथ भी ये कवर्स आते हैं जिसके अंदर अगर आप अपने कपड़े रख के बेड में रखो तो बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ही हेल्पिंग हो जाता है आपके लिए। तो मैंने कपड़ों को अपने डिवाइड कर दिया, जो कि मैं हर बार करती हूँ। तो एक में मैंने अपनी सारी शॉल्स और जैकेट लगा दी है। देखो यहाँ से दिख भी जाता है ना। और ये बहुत गाइस मैंने काफ़ी हद तक चीज़ों को मतलब अभी मैंने पैकेट्स बना के उन्हें बेड में रख दिया है। अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैं अपना बेड कैसे सेट करती हूँ, क्योंकि अभी पूरी तरह तो सेट हुआ नहीं है, क्योंकि जो मैंने मेड लगाई हुई है पोछे के लिए वो आ गई थी। तो फिर और उनके आने से पहले पहले मैंने किया, क्योंकि आप कितना भी साफ रखो घर को फिर भी जब आप चीज़ों को खोलते हैं ना कुछ डस्ट और कुछ पुरानी चीज़ें निकल जाती है। और कितने सारे कपड़े तो छोटे बच्चों के ऐसे निकले जो मैंने उसको दे दिए, उसके बच्चे पहन लेंगे। तो मेरे बच्चों से भी छोटे हैं, सेक्शन से छोटा एक बच्चा उसका है और श्रीजा से भी छोटी है। तो जो बच्चों के छोटे कपड़े या छोटे शूज़ होते हैं मैं उसको दे देती हूँ, वो पहना लेती है और बहुत हैप्पी हो जाती है। और फिर मैं सोचती हूँ उनको रख के भी क्या करूँगी, मतलब कोई बच्चा पहन लेना ये एक अच्छी बात हो जाएगी। और तो बस यही, और ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। और मैं हमेशा जैसे जो बेडशीट्स वगैरह ये सोफ़ा वगैरह के जो कवर के साथ में जो पैकेट्स आते हैं ना, तो आपने नोटिस किया होगा उसमें जिप लगी होती है या फिर उसमें चिप लगी होती है, तो वो स्टोरेज के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। तो मैं उनको हमेशा उठा के रख लेती हूँ। और जब भी जैसे मैं अपने बेड पैक करूँगी या फिर जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं मैं उनमें जिप लॉक करके उनको रख देती हूँ, तो वो ठीक रहता है और कपड़े गंदे नहीं होते, डस्टी से नहीं होते। और एक मेरे कल की वीडियो पे कमेंट आया था, ये मैंने एग बॉयलर दिखाया था आपको, तो मैंने सोचा चलिए मुझे अभी याद है ये चीज़ तो आप लोगों को बता देती हूँ। तो एक कमेंट आ रहा था कि कितने का है, कौन सी ब्रांड का है, तो ये नोवा ब्रांड का है। और ये मेरे ख्याल से मेरे को 250 में मिला था, 250 रुपये में मिल गया था। और देखिए 250 रुपये में अच्छा खासा 7 एग एक साथ, और मैं इसको 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। आपको बताऊँ क्योंकि मैं किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू आपको नए प्रोडक्ट का नहीं देती हूँ। देखिए आप मेरे व्यूअर हो, मेरे फ्रेंड हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको अच्छी चीज़ें ही दिखाऊँ। हाँ बेटा, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ ये जानकारी। तो एग बॉयलर जो है नोवा ब्रांड का है। और देखिए मैं आपको इसके पार्ट्स दिखाती हूँ क्या क्या इसके पार्ट्स है। इसमें लगता है काफ़ी हेल्पिंग है। तो ये नीचे एक बाउल सी आती है, ये थोड़ी सी बहुत पुरानी है क्योंकि 1 साल से मैं इसको बॉईल कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैं इसको रगड़ूंगी साफ़ हो जाएगा ऐसा नहीं। और दिखाती हूँ इसके पार्ट्स जो हैं। और ये इसके ऊपर एक ये लगा हुआ आता है, इसमें आप एग यहाँ पे रख दीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके ऊपर से ये एक कवर आता है, इसको ढक दो। और जब आपने यहाँ एग रख दिए उसके बाद में आप इसमें थोड़ा पानी डाल दो। एक इसके साथ में एक छोटा सा एक नाप के लिए आता है, उस पर लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में सब कुछ ना, जो लिखा होता है बॉक्स पे। और उसमें एक इतना बड़ा सा ग्लास सा आता है प्लास्टिक का, उसमें आप इसको पानी डाल दो, एग रख दो और फिर इसको बिल्कुल ऐसे बंद कर दो और प्लग लगा दो। बस इसका थोड़ा सा ये है कि इसकी जो डोरी है ना ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, मे बी ये छोटा सा प्रोडक्ट है इसलिए ऐसे हो सकती है। तो मैं हमेशा इसको किसी चीज़ पे रख के, जैसे आप कहीं रेंट पे रह रहे हो या फिर आप स्टूडेंट हो, एग वगैरह खाते हो, तो आप इसको अपने रूम में कहीं भी लगा सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है ये। याद है कि मैंने पता नहीं अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, ये दोनों पे ही अवेलेबल है अभी भी। एक दिन मैं ऐसे ही किसी चीज़ की शॉपिंग कर रही थी तो ये मुझे शो हो गया था। ये लास्ट ईयर मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगाया था और तब से हम इसी में एग बॉईल करते हैं उनके लिए। तो आपके लिए हेल्पिंग रहेगा। कई लोगों का मैसेज आया हुआ था कि बहुत ही हेल्पिंग प्रोडक्ट है। हाँ वाकई में बहुत हेल्पिंग है, और इसमें बिल्कुल परफेक्टली एग बॉईल होते हैं, बिल्कुल भी कच्चे पक्के जो होते हैं ना वो नहीं होते, क्योंकि मुझे करने नहीं आते। तो मेरे लिए तो हेल्पिंग है। देखो अगर आप एग बॉईल कर रहे हो या खा रहे हो तो आपको काफ़ी आइडिया रहता है चीज़ों का, लेकिन जो चीज़ आप नहीं खा रहे हो, आपको नहीं आता हो, तो उसके बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं होता। तो ये एक हेल्पिंग प्रोडक्ट है। आज का वीडियो मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी हेल्पिंग रहेगा। और मैंने तो इन सब चीज़ों के लिए जो मेरे मोटे मोटे कपड़े हैं उनको 1 साल के लिए बाय बाय कह दिया है।
अगले साल ही उसको मैं खोलूँगी। और कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी सेट करके रखती हूँ, लेकिन मैंने अभी इस बेड को पूरी तरह सेट इसलिए नहीं किया। जो मतलब जो बिल्कुल यूज़फुल चीज़ें नहीं है वो मैं अंदर वाले बैग के अंदर फिट कर देती हूँ, क्योंकि वो वाला जो मेरा बेड है ना बेडरूम का, उसको मैं बहुत कम ओपन करती हूँ। बाहर है, खाली रहता है, इससे कोई लेटा नहीं होता है, कभी भी खोल लो, लेकिन उस पर बच्चे सोए रहते हैं कभी कुछ, तो वो जल्दी जल्दी खुल नहीं पाता। उसका थोड़ा सा है भी टाइट सा, वो अकेले में मैनेज नहीं कर पाती, वो थोड़ा सा बड़ा है। तो आप लोग भी आई थिंक यही काम कर रहे हो। और अगर आप इस तरह से कभी आपके यहाँ पे इस तरह का कुछ, आप हॉस्पिटल से जाने से पहले कुछ तैयारियाँ करते हैं या फिर आप अपने घर को सेट करते हैं, आपके पास कोई टिप्स है ना, तो इस टाइम आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि देखिए मैंने ऐसी चीज़ों को कभी हैंडल नहीं किया और अभी मैं पहली बार खुद अपने से इतनी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। क्योंकि मुझे याद है जब मेरा सक्षम होने वाला था और जब मेरा लास्ट टाइम चल रहा था, डिलीवरी का टाइम आने वाला था, तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, खुशी की मम्मा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो मेरे पास आ गई थी। और तब हमने तभी मकान शिफ्ट किया था, क्योंकि मैं रेंट के हाउस में रहती हूँ, तभी मकान शिफ्ट किया था। और मेरी दीदी ना वो एक मेरी साड़ियों को तय बना के और सब चीज़ों को मैनेज करके चली गई थी, तो बहुत हेल्प मिल गई थी। लेकिन अभी ऐसा कोई है नहीं, किसको बुलाओ। तो चलिए कोई बात नहीं, अपने आप करेंगे तभी सीखेंगे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। सबको बहुत सारा प्यार, और प्लीज़ अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।